दोस्तों वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस प्लेन के यात्रियों के साथ। 2 फरवरी 2016 को सोमालिया के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डालो एयरलाइन ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट्स बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। पर यह कैसे हुआ? इस प्लेन में कोई बम था या फिर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्लेन का आखिर क्या हुआ? ये कहानी पूरी तरह से सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए आज के इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। 2 फरवरी 2016 सोमालिया के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डालो एयरलाइन एयरबस A321 का एक मॉडल और हाई टेक्नोलॉजी के साथ लैस एक एडवांस प्लेन है। 2 फरवरी को यह प्लेन 74 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स के साथ 10:30 बजे में उड़ान भरने वाला था, पर किसी वजह से ये प्लेन 25 से 30 मिनट डिले हो गया, यानी कि करीब सुबह के 11 बजे डालो एयरलाइन ने उड़ान भरी। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन सभी प्रोसीजर को भी फॉलो करते हुए टेक ऑफ करने लगा और करीब 20 मिनट बाद वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उड़ान के महज 20 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा होल बन गया। इसके आसपास बैठे 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन इतना तो साफ था कि इस प्लेन के साथ कुछ भयानक हो चुका है। अब जल्दी से इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ेगा। कैबिन में बैठे सारे पैसेंजर उस होल से दूर भागने लगे ताकि वह उस होल में गिरने से बच जाए। लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? पायलट के दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा था, लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का था। पायलट ने ATC से कहा कि कैबिन में डिकम्प्रेशन हो चुका है और हम वापस से एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आ रहे हैं। उड़ान के सिर्फ 20 मिनट बाद ही जब प्लेन के साथ ये हादसा हुआ, तब यह 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि लगभग 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में भी एयर प्रेशर नॉर्मल होता है, इसलिए सभी यात्री आराम से इस एल्टीट्यूड पर भी सांस ले सकते थे। इसके अलावा ऑक्सीजन मास्क भी ड्रॉप हो चुका था और कुछ ही मिनट्स में पायलट उस प्लेन को उसी एयरपोर्ट पर ले आया जहां से इसने उड़ान भरी थी। प्लेन में बैठे सभी 81 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही घायल हुए थे और उन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। बाकी बचे 79 लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये मामला पुलिस के पास जा चुका था। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ। धमाके की जगह मिले टूटे पार्ट्स को इकट्ठा करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। यह धमाका विंग्स के अगले भाग में हुआ था, जहां से विंग्स की शुरुआत होती है, जहां से इसे अटैच किया जाता है। तब ये एक खबर आई कि प्लेन में बैठे 81 लोगों में से एक पैसेंजर मिसिंग है और उसकी सीट का लोकेशन ठीक उसी जगह पर था जहां पर यह धमाका हुआ था। कुछ घंटों बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। एयरपोर्ट से कुछ ही दूर एक सिटी में कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि आसमान से एक इंसान गिरा है जो बुरी तरह से जल चुका है। इसकी भी जांच करने के बाद यह पता चला कि लाश उसी इंसान का है जो उस प्लेन से मिसिंग था। उधर प्लेन के टुकड़ों को जांच करने के बाद यह पता चला कि इस धमाके में उन एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था जिससे कि बॉम्ब बनाया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को यह लगने लगा कि यह एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। साथ ही साथ उस धमाके की जगह पर कुछ ऐसे मटेरियल भी मिले कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट या कोई लैपटॉप पे। अब पूरा शक उस इंसान की तरफ चला गया जो कि उस प्लेन से मिसिंग था और ये पता लगाया गया कि उस वक्त उसके पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने यह पाया कि उसके पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जिसमें कि एक बॉम्ब इंस्टॉल किया जा सके और टेक ऑफ से पहले सारे लगेज की अच्छे से जांच भी की गई थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम अब अपने ही सवालों में उलझने लगी। अगर प्लेन में बॉम्ब था तो ये बॉम्ब प्लेन में कैसे पहुंचा? क्या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा शख्स था जिसने मदद किया हो बम को प्लेन तक ले जाने के लिए? अब यहाँ पर एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरास पे छानबीन किए जाने लगा और फिर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। एयरपोर्ट को एक वर्कर के हाथ में एक लैपटॉप लिए हुए अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को देता दिखाई दिया और वो भी ठीक प्लेन में एंटर करने से पहले। यह शख्स वही था जो प्लेन से मिसिंग था। यह शख्स वही था जो प्लेन के विंडो के साइड बैठा हुआ था और यहीं पर हुआ था एक धमाका। पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि यह साबित हो सके कि वह इंसान एक सुसाइड बॉम्बर था। हो सकता है कि एयरपोर्ट के वर्कर ने लैपटॉप में बॉम्ब को इंस्टॉल करके अब्दुल्ला को दे दिया होगा और उसे इस बात का पता ना हो कि इस लैपटॉप में बॉम्ब डाला गया है।
दोस्तों ऐसे केस में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए पूरा का पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं धमाके के 20 मिनट पीछे, जब ये प्लेन उड़ान भरने वाला था। एक शख्स ने ठीक उसी जगह पर एक सीट को बुक किया था जहां पर प्लेन का फ्यूल टैंक होता है, यानी कि ठीक विंग्स के पास, ताकि अगर विंग्स के पास धमाका हो तो फ्यूल टैंक में आग लग जाएगा और प्लेन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जैसे कि कोई माचिस की तिल्ली हो। और इस काम को अंजाम देने के लिए उसे एक ऐसा बॉम्ब चाहिए था जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सके, क्योंकि ऐसे डिवाइस को प्लेन में ले जाना काफ़ी आसान होता है और वैसे भी लैपटॉप को देखकर कोई शक भी नहीं करेगा कि इसमें कोई बॉम्ब भी हो सकता है। एयरपोर्ट के उस वर्कर से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उस लैपटॉप को सिक्योरिटी से बचाकर उसी ने अब्दुल्ला को सौंपा था। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि उसी सिक्योरिटी गार्ड ने बॉम्ब को इंस्टॉल किया हो सकता है कि उस पैसेंजर की कोई भी गलती ना हो। अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है तो जरा सा रुकिए, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी हादसा हाई एटीट्यूड में होता है तो डिप्रेशराइजेशन के कारण दम घुटने से यात्रियों की मौत भी हो सकती है। हाई एटीट्यूड में होल हो जाए तो हवा में तेजी से बाहर की ओर निकलने लगेगी और कैबिन का प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि यात्री सांस नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर यह धमाका हाई एटीट्यूड में होता तो इस प्लेन का अधिक से अधिक डैमेज हो सकता था। मुझे लगता है 90% यह प्लेन क्रैश हो जाता और सभी की जान चली जाती। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि अगर बम का इम्पैक्ट हाई एटीट्यूड पर अधिक होता तो इसे 14,000 फीट के एटीट्यूड पर क्यों ब्लास्ट कराया गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पर गौर करें कि अगर सिक्योरिटी गार्ड उस बम को एक्टिवेट करता तो वह एक ऐसा टाइमिंग सेट करता कि जब प्लेन अपने हाई एटीट्यूड पर हो तभी ब्लास्ट हो जाए, ना कि 14,000 एटीट्यूड पर। लेकिन यह धमाका हाई एटीट्यूड पर नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि उस बॉम्ब को सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं लगाया था। उस लैपटॉप में पहले से ही एक टाइम बॉम्ब इंस्टॉल किया गया था और उस गार्ड ने सिर्फ लैपटॉप को दिया। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आपको कैसे पता कि यह टाइम बॉम्ब ही था। दोस्तों यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जिससे भी इस बॉम्ब को इंस्टॉल किया था उसने डालो एयरलाइन की टाइमिंग को देखकर किया था। अगर यह प्लेन सुबह के 10:20 पर उड़ान भरता तो लगभग 1 घंटे बाद यह 30 से 35,000 फीट के एटीट्यूड में पहुंच जाता और तभी होता यह धमाका। इस टाइमिंग को फॉलो करते हुए उस टाइम बॉम्ब का इंस्टॉल किया गया था। लेकिन ये प्लान तब चौपट हो गया जब एक अनाउंसमेंट में कहा गया कि डालो एयरलाइन अपने समय से करीब आधे घंटे बाद टेक ऑफ करेगी, क्योंकि लैपटॉप में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था और वो टाइम बॉम्ब स्टार्ट हो चुका था। प्लेन ने करीब आधे घंटे की देरी से सुबह की करीब 11 बजे उड़ान भरी और उड़ान के सिर्फ 20 मिनट बाद जब यह प्लेन 14,000 फीट के एटीट्यूड पर था तभी उस टाइम बॉम्ब ने अपना रंग दिखा दिया। विंग्स के बगल में एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके में भी फ्यूल टैंक अभी भी सुरक्षित था। अगर सिक्योरिटी गार्ड बॉम्ब को इंस्टॉल किया होता उसने तो वो टाइमिंग को बढ़ा देता, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाइट डिले हो चुका है। इस हादसे में सभी की जान बच गई सिवाय उस सुसाइड बॉम्बर का। कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये हादसा उसी का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों ऐसे केस में जब कोई धमाका सुनाई दे या फिर फायरिंग की आवाज सुनाई दे या फिर कोई भी किसी तरह का भयानक चीज आवाज आए जिससे कि लगे कि कैबिन में कोई टेररिस्ट आ चुका है, तो ऐसे में कॉकपिट के डोर लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई टेररिस्ट कॉकपिट में घुसकर प्लेन को हाईजैक ना कर सके। अगर ऐसा हो जाए तो 9/11 की घटना दोबारा भी हो सकती है। जब उस सुसाइड बॉम्बर का बारे में पता चला गया तो कुछ बातें और सामने आई। दरअसल वो शख्स चल नहीं पा रहा था और उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर जा रहा था। जब उसने प्लेन में एंटर किया तब वह एक व्हील चेयर में था, लेकिन जब सिक्योरिटी कैमरा में देखा गया तो वह शख्स आराम से चल पा रहा था। बाद में एक टेररिस्ट का ग्रुप सामने आया और कहा कि यह हादसा हमने करवाया था और उसके बाद में एयरपोर्ट के 2 वर्कर्स को दोषी पाया गया और आज वह दोनों जेल में सजा काट रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास कोई और हवाई जहाज से रिलेटेड कहानी है तो हमें कमेंट भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें।